वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी निशा सर। चलिए आज हम लोग 12th क्लास का मैथमेटिक्स में 9 चैप्टर को देखते हैं। सांतत्य के बारे में आज हम लोग जानते हैं। वास्तव में सांतत्य क्या होता है इसके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बेस पे सांतत्य की क्या होती है। चलिए तो पहला है प्रश्नावली 9.1, निम्नलिखित फलनों के सांत्यता की जांच निर्दिष्ट बिंदु पर कीजिए। तो चलिए यहाँ पर इसके लिए हम लोग सांत्यता की जांच करते हैं। तो पहला हमारे पास दिया गया है, इस चीज़ के लिए सॉल्व करते हैं। हमारे लिए दिया गया इस चीज़ के लिए सॉल्व करते हैं। तो पहला f 0 = 0 दिया गया है ना। चलिए तो पहला इसके लिए हम लोग प्लस के लिए सिद्ध करते हैं। पहला RHL के लिए तो f हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 0 + h के लिए करते हैं हम लोग fx 0 + h। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यह हो जाएगा h का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0। ये RHL के लिए हो जाएगा। दूसरा देखते हैं LHL के लिए देखते हैं, मतलब नेगेटिव के लिए देखते हैं 0 + h, तो 0 - h के लिए देखते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h का स्क्वायर, तो फिर भी ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0। इसलिए f0 इक्वल टू f 0 + h इक्वल टू f 0 - h, सभी इक्वल है, इसलिए यह x इक्वल टू 0 पर संतत है। अगर तीनों बिंदु आप लोगों का सेम वैल्यूज आता है तो वह संतत है, सेम वैल्यू नहीं आता है तो संतत नहीं है। तो ये था पहला, निर्दिष्ट बिंदु x इक्वल टू 0 पर ये संतत था। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड नंबर की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सेकेंड नंबर हमारे पास दिया गया है x इक्वल टू 0 पर हम लोग देखते हैं भाई x इक्वल टू 0 पर कितना होता है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो fx 0 के बेस पे देखते हैं इस चीज़ के लिए, तो 5x - 3 के बेस पे कितना होता है, fx इक्वल टू 0 के बेस पे हम लोग देखते हैं। चलिए तो पहला हो जाएगा RHL के लिए हो जाएगा, देखेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h, तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 0 + h - 3 इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 + h - 3, इतना हो जाएगा 5 0 जा 5h हो जाएगा, ये 5h, सॉरी यहाँ ये हो जाएगा आपका 5h - 3, ये हो जाएगा 5 × 0 - 3 इक्वल टू -3। ये -3 के बेस पे आ जाएगा। आप लोगों के लिए 0 के बेस पे करेंगे तो, और f 0 के बेस पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 0 - 3 इक्वल टू आ जाएगा आपका -3। ठीक, अब LHL के लिए देखते हैं, नेगेटिव के लिए देखते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 0 - h - 3, तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यह हो जाएगा -5h - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा -5 × 0 - 3 इक्वल टू -3। ये आप लोगों के 0 के बेस पे हो गया। अब देखते हैं x इक्वल टू -3 के बेस पे देखते हैं। तो x इक्वल टू -3 के बेस पे देखते हैं। तो x इक्वल टू -3 के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। 0 के लिए तो 0 के लिए आ गया। अब x इक्वल टू देखते हैं, तो इसके लिए -3 आ गया, यहाँ पर -3 आ गया, अतः यह संतत है, संतत है। अब इसके लिए देखते हैं f -3 के बेस पे देखते हैं। तो f -3 के बेस पे कितना हो जाएगा, f -3 के बेस पे 5 - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 3 = 15 - 3 इक्वल टू -18 के बेस पे ये हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं RHL के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 के बेस पे देखते हैं हम लोग। f हो जाएगा और ये हो जाएगा -3 + h,
तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ रखना है x की जगह में रखना है, कितना रखना है -3 प्लस h, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस h माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 -15 प्लस 5h माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा -15 प्लस 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा -18। ठीक है, LHL के लिए देखते हैं, नेगेटिव के लिए देखते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 f -3 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पर रखना है, x की जगह में इसको रखना है, तो चलिए रखिए 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 माइनस h माइनस 3, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -5 3 15 माइनस 5h माइनस 3, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -15 इंटू 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू -18 -18 -18 -18 आता है, यह क्या है संतत है, तीनों का वैल्यू रहता है तो यह संतत है। ठीक है, अगला देखते हैं, हम लोग x इक्वल टू 5 के बेस पे देखते हैं इस चीज़ को, x इक्वल टू किसके बेस पे देखते हैं 5 के बेस पे, तो चलिए f5 इक्वल टू हो जाएगा f5 इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 3, 5 5 या 25 में 3 जाएगा तो 22 आएगा। तो चलिए पहला देखते हैं RHL में देखते हैं तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f, ये हो जाएगा 5 के बेस में, तो 5 प्लस h, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलिए रखते हैं भाई लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह में इतना रखना है, तो 5 है, x की जगह में रख दो 5 प्लस h माइनस 3, कितना हो जाएगा लिमिट 5 5 जो 25, h टेंस टू 0 25 प्लस 5h माइनस 3, ये तो 0 हो जाएगा, 25 प्लस 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू 22। RHL के लिए हो जाएगा। LHL के लिए देखते हैं, LHL के लिए देखते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 f हो जाएगा ये -5 माइनस h के लिए हो जाएगा ये। ठीक है, तो आगे देखते हैं इस चीज़ के लिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 5, ये हो जाएगा 5 माइनस h और माइनस 3, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 25 माइनस 5h माइनस 3, इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा, 25 इंटू 5 इंटू 0 इंटू 3, तो इक्वल टू हो जाएगा 22, ये भी 22, ये भी 22, ये भी 22, मतलब यह क्या है बिंदु पर संतत है, तीनों का वैल्यू एक आता है, तो यह क्या है आप लोगों का संतत है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के बेस में, ये भी आप लोगों का संतत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये संतत है कि नहीं इस बिंदु पर देखते हैं। तो सॉल्व हमारे द्वारा दिया गया कितना है, तो दिया गया है, लिखिए इसको, बेसिकली दिया है fx इक्वल टू दिया है 2x² माइनस 1, तो x इक्वल टू -3 पर देखते हैं, तो f -3 इक्वल टू हो जाएगा 2 -3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2, 9 माइनस 1 9 2 जा 18 माइनस 1 इक्वल टू 17, f -3 के बेस पे कितना आ गया आप लोगों का 17 आ गया। तो चलिए इसके लिए देखते हैं, RHL के लिए देखते हैं, तो यह हो जाएगा लिमिट s टेंजिंग टू 0, यह हो जाएगा f -3 प्लस h, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 टू, यहाँ हो जाएगा -3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, तो आगे हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, यह हो जाएगा 2 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्रम से लिखेंगे तो h -3 ये ऐसा हो जाएगा, इसको क्रम से लिख देते हैं भाई, ये हो जाएगा h -3, ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab -1, आगे सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा और
ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा माइनस 6 इंटू 0 माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो ये हो जाएगा, ये 0 0 9 2 जा 18, 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। यहाँ पर भी 17 आ गया RHL के लिए। LHL के लिए देखते हैं, LHL के लिए क्या होता है भाई, नेगेटिव के लिए। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस 3 माइनस h। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंजिंग टू 0, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 टू a का स्क्वायर b के स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। ये माइनस को कॉमा ले लेते हैं भाई हम लोग, यहाँ पर माइनस कॉमा ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 के बेस पे हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 के बेस पे हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 6h माइनस 1 के बेस पे हो जाए। ठीक है, माइनस 2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस के प्लस के बेस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसको। लिमिट h टेंस टू 0, ये 0 0 हो जाए, 9 2 जा 18 हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 माइनस 2 और एक और माइनस 2 के बेस पे हो जाएगा। तो चलिए इस चीज़ के लिए हम लोग करते हैं, ये 17 ये 17 ये 17, तो क्या है, बिंदु पर संतत है। तीनों को वैल्यू आप लोगों का f(x) इक्वल टू f(RHL) इक्वल टू f(LHL), तो ये क्या है, बिंदु पर संतत है, ये तीनों बिंदु है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, f(x) इक्वल टू, तो चलिए इस चीज़ के लिए सॉल्व करते हैं हम लोग। दिया है x इक्वल टू 3 है ना, हाँ, तो f3 इक्वल टू कितना दिया गया 5, समीकरण नंबर 1 f3 इक्वल टू 5। तो चलिए पहला देखते हैं, RHL के लिए देखते हैं। तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h, इसके लिए देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस h माइनस 6 बाय में हो जाएगा 3 प्लस h माइनस 3। आगे देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3 माइनस h माइनस 6, पूरे के बाय में हो जाएगा 3 प्लस h माइनस 3। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 9 है, 6 माइनस 9 ये तो कटेगा, इस बेस पे ये तो कटेगा ना, 9 है और 6 और 9 माइनस 9 हो जाएगा। और h स्क्वायर है, यहाँ पर ये कटेगा, तो h स्क्वायर प्लस 6h माइनस h, ठीक है, बाय में हो जाएगा h। तो लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर प्लस 5h बाय h निकलेगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 5 बाय h कट गया, 0 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट 0 प्लस 5 इक्वल टू 5, लिमिट हट जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब रखते हैं RHL के लिए, LHL के लिए। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 3 माइनस h माइनस 6 बाय 3 माइनस h माइनस 3। लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, देखते जाइए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 3 प्लस h माइनस 6 बाय में ये तो कटेगा माइनस h हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा
6h, तो 9 से कट जाएगा, h स्क्वायर माइनस 5h माइनस h, यहाँ से हो जाएगा लिमिट h निकलेगा तो h माइनस 5 बाय में माइनस h, ये कटेगा -1 के बेस रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तो 0 -1 के प्लस, ये हो जाएगा 5, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। समीकरण 3 2 1 से सबका वैल्यू 1 है, इसलिए यह बिंदु पर क्या है, संतत है। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये भी संतत है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखते हैं हम लोग, चलिए इस क्वेश्चन को। दिया है हमारे पास x इक्वल टू 3 पर 6 दिया है, तो f3 इक्वल टू दिया है हमारे पास, f3 इक्वल टू दिया है 6, f3 इक्वल टू दिया है 6। अब दूसरा निकालते हैं, RHL निकालते हैं, तो चलिए इस चीज़ के निकालते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 f, ये हो जाएगा 3 प्लस h। चलिए आगे देखते हैं भाई, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, ये हो जाएगा 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 9, पूरे के बारे में हो जाएगा 3 प्लस h माइनस 3। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, ये हो जाएगा 9 a का स्क्वायर, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 3 2 6h माइनस 9, पूरे के बारे में हो जाएगा, ये कटेगा तो ये h हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, ये आपका कटेगा, h निकलेगा तो h प्लस 6 बाय में हो जाएगा h, ये कटेगा, 0 रखेंगे तो 0 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 6। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2, अब तीसरा चीज़ निकालते हैं, RHL हो गया, नेगेटिव के लिए देखते हैं, LHL देखते हैं, तो ये हो जाएगा आप लोगों का लिमिट s टेंस टू 0 f 3 माइनस h, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 9, पूरे के बारे में हो जाएगा 3 माइनस h माइनस 3। आगे देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है भाई बोलो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है, पूरे के बारे में कितना हो जाएगा, माइनस h, ये तो आपका कटेगा, तो ये आपका कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा, लिमिट s टेंस टू 0 h स्क्वायर माइनस 6h माइनस h, यहाँ पर बचेगा लिमिट s टेंस टू 0, h निकल गया, h माइनस 6, पूरे के बारे में h कट गया, माइनस बचा है तो माइनस हो जाएगा और 0 हो जाएगा और माइनस 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 6। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3, समीकरण 2, समीकरण 1, तीनों सही है, मतलब क्या है, यहाँ पर ये संतत है। ये क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे हो गया, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इसी के बेस पे है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को इसी के बेस से सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 के बेस पे 1 है, इसको आप लोग इसी के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है, ये इसी के बेस से है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी x इक्वल टू 0 के बेस पे आप लोगों को कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, तो sin 1/x के बेस पे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, कमेंट्स कीजिएगा जैसे कि लाइव क्लास रहेगा या डाउट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों का सेम है, जैसे 6 है 7 है, उसी प्रकार 8 के बेस में x इक्वल टू 0 के बेस पे आप लोगों का 0 दिया गया है, तो 0 के बेस पे इस चीज़ को कीजिएगा, ये भी आपका सेम टू सेम है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे, इस चीज़ के लिए हम लोग चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई।
इसको सॉल्व करते हैं। F0 इक्वल टू दिया गया है 0। अब इसको मान लेते हैं 1। RHL के लिए देखते हैं, यह हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यह हो जाएगा F0 प्लस h। तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x स्क्वायर है मतलब 0 प्लस h का स्क्वायर और साइन है 1/0 प्लस h, इतना है। तो आगे देखते हैं इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यह हो जाएगा h का स्क्वायर, यह हो जाएगा साइन 1/h। तो यह हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा साइन 1/0 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और LHL के लिए देखते हैं, LHL के लिए देखेंगे तो भी वही हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h। तो ये कितना हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/-h इक्वल टू हो जाएगा ये भी 0। समीकरण नंबर 1, 2, 3 से क्या है, यह बिंदु संतत है। ये चैप्टर एकदम सिंपल है, बस वैल्यू को 1 बाय 1 करके आपको रखते हुए जाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन भी इसी के बेस पे देखिए, एक्स ए साइन 1/x माइनस ए एक्स इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू ए पर क्या है, यहाँ पर ये 0 है। तो इसलिए इसका वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर सकते हैं 10f(x) के बेस पे, सेम टू सेम है इसी के बेस पे। चलिए तो आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे है 11 नंबर है। 11 नंबर के बेस में हमारे पास क्या दिया है, इस चीज़ में आपको इसको फोकस करना है। देखिए इस चीज़ को फोकस करना है, x इक्वल टू 1 पर इस चीज़ को फोकस करना है। तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पर फोकस करना है। तो x इक्वल टू 1 के लिए करोगे तो 2 के बेस पे आएगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को x स्क्वायर के बेस में इसको रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा f(1) इक्वल टू 2 आ जाएगा। और फिर RHL निकालोगे, फिर LHL निकालोगे, फिर आप लोगों को ये संतत हो जाएगा। ठीक है, दोनों अगर इक्वल आता है, तीनों इक्वल आता है तो संतत है, तीनों इक्वल नहीं आता है तो संतत नहीं है। क्लियर। 12 नंबर के बेस पे है। देखिए 12 नंबर के बेस पे चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 12 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे यहाँ पर हमारे पास दिया है x इक्वल टू 1 पर हमारे पास दिया है n-1, मतलब f1 इक्वल टू दिया है n-1। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग करते हैं। तो इस चीज़ को 1 माइनस एक्स के पावर n बाय है 1 माइनस एक्स। तो इस चीज़ को हम लोग करते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, यह हो जाएगा 1 माइनस एक्स के पावर 1 माइनस हो जाएगा, कितना दिया है n-1 के बेस पे दिया है। तो यह हो जाएगा n-1 के बेस में n हो जाएगा, पूरे के बारे में ये हो जाएगा आप लोगों का 1 माइनस n-1। तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 के बेस पे आपके पास हो जाएगा n-1 प्लस h हो जाएगा, प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये तो कटेगा, n के बेस में हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, x n 1 बाय के रूप में हो जाएगा। तो n-1 के बेस में ये चीज़ आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा n हो जाएगा n-1 टू द पावर n-1 के बेस में हो जाएगा 1-1 इक्वल टू हो जाएगा n-1 टू द पावर 0 इक्वल टू n-1 के बेस पे हो जाएगी, 0 नहीं आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर ही आ जाएगा 1 माइनस एक्स के पावर n के बेस पे है। ठीक है, तो n-1 दिया है तो n-1 के लिए रखोगे। जैसे यहाँ पर देखो n-1 प्लस h के लिए रखोगे। ठीक है, तो 1 माइनस n-1 प्लस h इक्वल टू n है। पूरे के बारे में कितना है, 1 माइनस n-1 प्लस h ये है। तो आगे सॉल्व करके कितना है, 1 माइनस n प्लस 1 माइनस h, और इसका घात क्या है आप लोगों का, n है। ये तो आपका 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो n के बेस में आएगा तो ये आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का इस बिंदु पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों का क्या आ जाएगा, 0 आएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को संतत नहीं है 12 नंबर। अगला देखते हैं हम लोग 13 नंबर के बेस पे देखते हैं।
इस चीज़ को 13 नंबर के बेस पे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। F1 इक्वल टू कितना दिया है 2, समीकरण नंबर 1। अब RHL के लिए देखते हैं। लिमिट S टेंस टू 0 F कितना हो जाएगा H1 प्लस H के बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 के बेस पे आया है आप लोगों का, तो 1 प्लस H। चलिए इसके बेस पे देखते हैं तो कितना हो जाएगा ये आप लोगों का। लिमिट S टेंस टू 0 मॉड 1 प्लस H का स्क्वायर माइनस 1 बाय में हो जाएगा 1 प्लस H माइनस 1। तो ये हो जाएगा लिमिट S टेंस टू 0 मॉड 1 प्लस H स्क्वायर प्लस 2H माइनस 1 बाय में हो जाएगा, ये कटेगा H। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट S टेंस टू 0 H स्क्वायर प्लस 2H बाय में H। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट S टेंस टू 0 H निकलेगा H प्लस 2 बाय H, ये कटेगा, H का वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 2। ये हो जाएगा आप लोगों का RHL के बेस पे। LHL के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए LHL के बेस पे देखते हैं। LHL के बेस पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा लिमिट S टेंस टू 0 F 1 माइनस H। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट S टेंस टू 0 मॉड 1 माइनस H का स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 माइनस H माइनस 1, इतना हो जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को आगे देखते हैं। लिमिट S टेंस टू 0 1 प्लस H स्क्वायर माइनस 2H माइनस 1, ये कटअप हो जाएगा, बाय में ये कटेगा तो माइनस H के बेस पे आएगा। तो ठीक है, तो लिमिट S टेंस टू 0 H निकलेगा तो H माइनस 2 के बेस से बचेगा, माइनस ऑलरेडी है, यहाँ से H कटेगा तो यहाँ पर बचेगा 0 माइनस 0 माइनस 2 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से आप लोगों को पता चल गया कि ये तीनों इक्वल हैं। इस कारण से ये क्या है आप लोगों के लिए संतत है। तीनों का वैल्यू जब इक्वल रहता है तो ये संतत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं इसी के बेस पे। चलिए ये आप लोगों को किसी के बेस पे है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। F0 इक्वल टू 3/2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके लिए हम लोग RHL के बेस पे देखते हैं भाई। RHL के बेस पे देखते हैं तो लिमिट S टेंस टू 0 F हो जाएगा 0 प्लस H। चलिए तो आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। लिमिट S टेंस टू 0 साइन 3, ये हो जाएगा 0 प्लस H बाय में हो जाएगा tan 2, ये हो जाएगा tan 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 प्लस H। इस तरीके से हो जाएगा। तो आगे देखते हैं लिमिट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो कितना हो जाएगा। साइन के बेस में देखेंगे तो 3 अब 3/2 निकल जाएगा। लिमिट S टेंस टू 0 साइन H बाय यहाँ पर हो जाएगा tan H के बेस पे हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, और ये लिमिट हो जाएगा लिमिट S टेंस टू 0 के बेस पे आप लोगों को कटेगा, तो ये आप लोगों का आ जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और यहाँ पर देखेंगे LHL के लिए भी देखेंगे तो लिमिट S टेंस टू 0 F 0 माइनस H इक्वल टू हो जाएगा लिमिट S टेंस टू 0 साइन 3 0 माइनस H बाय tan 2 0 माइनस H, इस बेस पे भी 3/2 निकलेगा। ये आपका जो समीकरण 1, 2, 3 से क्या है, इस बिंदु पर संतत है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 के बेस का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सॉल्व कीजिए, नोट कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नोट डाउन करेंगे, एकदम सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। संतत आप लोगों के आगे जो अवकलनीयता पढ़ेंगे, अवकलन पढ़ेंगे, उसमें आएगा, अवकलज के अनुप्रयोग में आएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देख लीजिए, एकदम सिंपल से सिंपल तरीके से बता रहा हूँ इस चीज़ को मैं। तो F0 इक्वल टू है भाई 1, समीकरण 1 कर लेते हैं। अब RHL के लिए देखते हैं कितना हो जाएगा। लिमिट S टेंस टू 0 F 0 प्लस H के बेस पे देखते हैं तो कितना हो जाएगा। ये
जीरो प्लस एच के बेस पे देखेंगे तो एक्स का मॉड है, तो एक्स का मॉड है तो 1 के बेस पे देखेंगे इसमें कितना हो जाएगा, जीरो प्लस एच हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच माइनस 1 के मोड के बेस पे है, ये तो आपका जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, मोड में है तो ये हो जाएगा 1। एल एच एल के लिए भी देखेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच के बेस में भी देखेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो माइनस एच प्लस जीरो माइनस एच माइनस 1, ये हो जाएगा 1। अतः बिंदु पर क्या है, संतत है 1 1 1। इस बिंदु पर भी क्वेश्चन नंबर 15 भी क्या है आप लोगों का, संतत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। इस चीज़ के लिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है हमारे पास f π/4 f π/4 इक्वल टू दिया गया है 1/2। तो RHL के लिए देखते हैं हम लोग, लिमिट h टेंस टू जीरो f हो जाएगा r π/4 प्लस h। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का लिमिट h टेंस टू जीरो √2, ये हो जाएगा cos π/4 प्लस h माइनस 1, बाय में हो जाएगा cot π/4 प्लस h माइनस 1। आगे देखते हैं इस चीज़ के लिए, तो लिमिट h टेंस टू जीरो हो जाएगा √2 cos हो जाएगा π/4 45 के बेस पे हो जाएगा, तो 45 प्लस h माइनस 1 के बेस पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 1/√2 के बेस पे हो जाएगा। इसका भी 1/√2 के बेस पे हो जाएगा, 1/√2 के बेस पे ये चीज़ हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा 1/√2 के बेस पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बाय हो जाएगा √2 हो जाएगा यहाँ से, मतलब √2 इंटू √2 बाय √2 हो जाएगा। इससे कटेगा तो ये ऊपर जाएगा तो 1/√2 के बेस पे आ जाए तो 1/2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी इस बिंदु पर क्या रहेगा आप लोगों का, संतत है, ठीक है। इस बिंदु पर भी ये आप लोगों को क्या रहेगा, संतत रहेगा। इसको ऊपर लेकर जाओगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बेस पे, क्वेश्चन नंबर 17 के बेस पे आप लोग x इक्वल टू 0 के बेस पे कर सकते हो। x इक्वल टू 0 के बेस पे इस चीज़ को करोगे, फिर उसके बाद आप लोग क्या निकालोगे, RHL निकालोगे, फिर RHL के बाद LHL निकालोगे, RHL के बाद LHL हो जाएगा, फिर ये बिंदु पर क्या रहेगा आपका, संतत रहेगा। तो F0 इक्वल टू 0 के बेस पे करोगे, फिर RHL फिर LHL, फिर ये आप लोगों का इस बिंदु पर संतत के बेस में ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट में यदि e⁻1/x माइनस 1/e⁻1/x माइनस 1 है तो x इक्वल टू 0 पर करोगे। यदि x इक्वल टू 0 पर है -1 के बेस पे, ये है x इक्वल टू 0 पे -1 के बेस पे है, तो यहाँ पर इस चीज़ को करोगे तो फिर भी आप लोगों का आ जाएगा। जैसे यहाँ पर सॉल्व करोगे, f0 के बेस पे है आप लोगों का -1, तो RHL लोगे यहाँ से, तो लिमिट h टेंस टू 0 e⁻1 बाय, ये हो जाएगा 1 बाय कितना हो जाएगा, 0 के बेस पे तो 0 प्लस h हो जाएगा -1, बाय में e⁻1 बाय 0 प्लस h हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा e⁻1 बाय h 1 बाय h माइनस 1, e⁻1 बाय h माइनस 1 के बेस में हो जाएगा। तब इसका पावर होता है e⁻, आपका कितना हो जाएगा, ये घटेगा भाई, दोनों का बेस इक्वल है तो 1 बाय h माइनस 1 बाय h माइनस 1 के बेस में घटेगा, e⁻ बेस के बेस पे घटेगा तो e से घटेगा तो 1 बाय h, तब यहाँ पर आ जाएगा आपका -1, ये -1 आएगा, ये -1 आएगा। इस बिंदु पर क्या रहेगा भाई, आपका संतत रहेगा, ठीक है। LHL में भी करोगे तो वही आएगा, RHL में भी करोगे तो आप लोगों का वही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो तो अचर का निर्धारण करना है। यहाँ पर अचर पदों के बेस पे इस चीज़ का आप लोगों को क्या करना है, निर्धारण करना है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास पहले से दिया गया है
एफ एक्स के बेस पे 1 माइनस कॉस 2 के एक्स बाय एक्स स्क्वायर के बेस पे दिया गया है। चलिए इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। जैसा कि हम लोग देख रहे थे सीमा एवं सातत्य के बारे में, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया है x इक्वल टू दिया गया है, देखिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो f0 इक्वल टू दिया गया है 8 यहाँ पर, ठीक है। k का वैल्यू है, यहाँ चर पद का निर्धारण करना है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं RHL के लिए, यहाँ पर देखते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 के एक्स के जगह में यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस एच, पूरे के बारे में आ जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर मतलब 0 प्लस एच का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस 2 के एच बाय में हो जाएगा एच का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ होता है 1 माइनस कॉस 2x का, कॉस 2x का फार्मूला होता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0 1 माइनस, इसका सूत्र होता है 1 माइनस 2 कॉस 2x का, 2x का मान ये है k और h, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है x, साइन स्क्वायर x, तो kh हो जाएगा। ये तो कटेगा, बाय में h स्क्वायर है, आपके पास कितना आ जाएगा 2kh आ जाएगा, h निकलेगा यहाँ पर, और h से कटेगा ये भाई, क्योंकि k स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर निकलेगा तो 2 और साइन k स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर k स्क्वायर के बेस पे आ जाएगा, h स्क्वायर यहाँ से कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2k स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। RHL के लिए, LHL के लिए देखेंगे माइनस के बेस में, तो लिमिट 1 माइनस कॉस 2k 0 माइनस h हो जाएगा, बाय में 0 माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका निकलेगा 1 माइनस कॉस 2k h के बेस पे निकलेगा, प्लस के बेस पे, तो यहाँ पर भी आपका निकलेगा तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर k स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, बाय में h स्क्वायर निकलेगा, तो यहाँ पर बचेगा 2k स्क्वायर, h स्क्वायर निकलेगा तो ये तो कटेगा। समीकरण 3, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2k स्क्वायर इक्वल टू 8, k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4, इसलिए k का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 2, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। चलिए ठीक है, इसी के बेस पे हम लोगों के पास x इक्वल टू 1 पे k है, तब आप लोग को इसके इस बेस पे देखे हो, तो इसी के बेस पे इसको आप लोग सॉल्व करोगे, x इक्वल टू f1 इक्वल टू k के बेस पे, फिर यहाँ पर लोगे RHL लोगे, फिर यहाँ पर आप लोग LHL लोगे, फिर इस बिंदु पर आप लोगों का अचर पद k का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर, ये 19 के बेस पे ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन f(x) इक्वल टू, हम लोग इसके बेस पे देखते हैं, तो चलिए इस चीज़ के लिए देखते हैं, इसके लिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, f0 इक्वल टू हो जाएगा cos 0, cos 0 की वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो 0 के बेस पे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो चलिए इस बेस पे सॉल्व करते हैं। तो k के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, ये हो जाएगा k x का स्क्वायर, तो 0 प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 0 प्लस h, ये हो जाएगा। इसके बेस पे करेंगे तो ठीक है, और cos 0 के बेस पे करेंगे तो 0 के बेस पे करेंगे तो ये भी हो जाएगा, तो लिमिट s टेंस टू 0 k के बेस पे करेंगे, ये आपका 0 हो जाएगा, ये माइनस 2h के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप लोगों का पूरा 0 के बेस पे हो जाएगा 0, और दूसरा हम लोग करते हैं इसके बेस पे। ठीक है, RHL के बेस पे करते हैं, तो cos 0 के लिए करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos हो जाएगा 0 प्लस h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 cos h हो जाएगा, और लिमिट cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू होता है आपका 1। माइनस के बेस पे करेंगे, LHL के बेस पे करेंगे तो कितना हो जाएगा cos 0 माइनस h हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 cos माइनस h के बेस पे हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट cos 0 हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 के बेस में है, तो इसका वैल्यू 1 के बेस पे आ जाएगा, ये आपका आंसर के बेस पे है। क्योंकि यहाँ पर 1 और 1 के बेस पे आप लोगों का ये 0 के बेस पे, लेकिन मान यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं
अगला है 21 के बेस पे एफ एक्स का वैल्यू इस तरीके से है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए पहला सॉल्व करते हैं। हमारे पास F5 के बेस पे हो जाएगा, F5 के बेस पे कितना हो जाएगा, 5k+1 हो जाएगा, 5k+1 हो जाएगा क्योंकि kx+1 के बेस पे है, तो 3x के बेस पे, ठीक है 5। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो RHL के लिए करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 5+h, ये k हो जाएगा +1 के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। आगे इस चीज़ को देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा 5k+5h+1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5k+1 हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5k+1, ये 1 है, ये आपका 2 है। दूसरे के बेस पे भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 के बेस पे करेंगे तो 5 3 जब 15 के बेस पे, तो F5 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x - 5 है, तो 3 × 5 - 5, तो 15 - 5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों का 10। माइनस के बेस पे करते हैं इस चीज़ को, तो माइनस के बेस पे करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 के 5 - h+1, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5k - 5h+1 के बेस पे हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5k+1। तो LHL इक्वल टू RHL है, इक्वल टू आपका F5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा F5 इक्वल टू 5k+1 इक्वल टू इसका वैल्यू कितना है भाई 10 है, तो 5k का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 - 1 इक्वल टू 9, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/5, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 21 के बेस पे है। नेक्स्ट देखते हैं इसी के बेस पे आप लोगों का इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है इस चीज़ को देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास कितना हो जाएगा x = 5 के बेस पे है, तो F5 के बेस पे कितना है, ये k के बेस पे दिया गया है, तो इस चीज़ को हम लोग करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5 + h x² 5 + h² - 25 के बेस पे है, बाय में है 5 + h और -5 के बेस पे है, लिमिट h टेंड्स टू 0 के बेस पे है। क्लियर, तो यहाँ पर ये तो आप लोगों का a² b² के बेस पे आप लोगों के पास आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 25 + h² + 10h, 5 × 10h - 25 बाई ये कटेगा h आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये कटेगा h कटेगा तो h + 10 के बेस पे आएगा बाय h, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10। क्लियर, यहाँ पर भी आ गया आप लोगों का 10 के बेस पे आ जाएगा, तो x का k का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये रहेगा आपका आंसर। ये था 22 के बेस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन Fx = x = 0 के बेस पे, तो आप लोग इसको x = 0 के बेस पे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, x = 0 के बेस पे सॉल्व करेंगे, तो F0 = 1/2, देन आप लोग निकालोगे RHL के बेस पे, फिर यहाँ पर निकालोगे LHL के बेस पे। RHL LHL दोनों फाइंड आउट करने के पश्चात आप लोगों का Fx के वैल्यू के रूप में, संतत के रूप में, ये चीज़ आप लोगों का के कांस्टेंट के रूप में आप लोगों का वैल्यूज़ यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर, और एक क्वेश्चन यहाँ पर करोगे तो इस बेस पे भी हो जाएगा। तो चलिए 24 के बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 24 के बेस पे इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो F3 = हो जाएगा आपका 1 के बेस पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x के बराबर है और x से क्या है बोल रहा है, बड़ा है बोल रहा है, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x के बेस पे करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 3 के बेस पे करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 + h के बेस पे करते हैं, ठीक है। तो 1 के बेस पे करते हैं तो ये हो जाएगा ax + b के बेस पे आ जाएगा, तो a + 3a हो जाएगी, ये 3a + b = 1 हो जाएगा। और दूसरा बोल रहा है कि यहाँ 5 के साथ बिलोंग कर रहा है, दूसरा बोल रहा है 5 के साथ क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5a + b = हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 से बड़ा बोल रहा है ना, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 में घटाने पर ये आपका कटेगा -2b हो जाएगा, -2b =
-6 हो जाएगा, माइनस माइनस कटेगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 6/2, बी का वैल्यू 3 आएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 3a प्लस बी इक्वल टू 1, तो 3a प्लस 3 इक्वल टू 1, तो 3a इक्वल टू हो जाएगा -2, तो a का वैल्यू आ जाएगा -2/3, ये आपका आंसर रहेगा। यहाँ से देखेंगे तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि x है वो 3 से बड़ा है लेकिन 5 से क्या छोटा है, तो दोनों के बीच में हम लोग करेंगे तो ये आपका b का वैल्यू 3 आएगा और a का वैल्यू कितना आ जाएगा -2/3 के बेस पे 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। इसके बेस से 25 नंबर क्वेश्चन के लिए x इक्वल टू आप लोगों का 0 इनपुट करेंगे तो k वैल्यूज हो जाएंगे, फिर यहाँ पर LHL, फिर यहाँ पर निकालेंगे RHL इक्वल टू यहाँ से पुट करेंगे साइन 3x/2 के बेस पे, तो यहाँ से हमको फाइंड आउट हो जाएगा x इक्वल टू 0 के बेस पे k का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। क्लियर? चलिए f(x) इक्वल टू kx/x इक्वल टू 1, जहाँ पर कंडीशन दिया है x इज ग्रेटर देन 0 और x इक्वल टू 0 के बेस पे दिया गया है, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 के बेस पे आप लोग इस चीज़ को करोगे, यहाँ से RHL के बेस पे करोगे और LHL के बेस पे करोगे, तो यहाँ से आप लोगों के वैल्यूज़ k के वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, फाइंड आउट हो जाएंगे। जब x इक्वल टू 0 के बेस पे LHL फाइंड आउट करोगे और RHL फाइंड आउट करोगे तो kx/x के बेस पे ये चीज़ आप लोगों के वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगे। क्लियर? उसी के बेस पे आप लोगों का पास जो आएगा यहाँ पर x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू π/2 के बेस पे है और x इक्वल टू π/2 के बेस पे है, तब यहाँ से वैल्यूज़ को फाइंड आउट करोगे तो a के बेस पे आ जाएगा। फिर LHL के लिए आप लोग निकालेंगे, LHL के लिए निकालेंगे, फिर किसके लिए निकालेंगे, RHL के लिए निकालेंगे। इस वैल्यूज़ को यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ से आपके वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगे। क्लियर? तो इस बेस पे आप लोगों का f(x) का जो वैल्यू है वो π/2 के बेस पे यहाँ पर बिलोंग करेगा। क्लियर? चलिए आगे आपका 28 के बेस पे है। 28 के बेस पे आप लोग वैल्यूज़ देखना है, x इज ग्रेटर देन 0 है, x से बड़ा है ये, x और 0 से x बड़ा है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया है x इक्वल टू 0 पर, तो ये आप लोगों के वैल्यूज़ आएंगे, k के वैल्यूज़ आएंगे। फिर यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग पुट कर दीजिएगा। क्लियर? यहाँ से इस चीज़ को आप लोग पुट कीजिएगा, फिर f(x) का वैल्यू 1 माइनस cos 2x के रूप में प्राप्त हो जाएगा। cos 2x का वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x ये होता है, इसके जगह में आप लोग इस वैल्यू को पुट कीजिएगा, फिर यहाँ से वैल्यूज आप लोगों को फाइंड आउट हो जाएंगे। क्लियर? इस बेस पे f(x) के लिए अगला हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर x/x², जहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन दिया है, लेकिन आपको इसको रखना नहीं है भाई, आपको जाना है इस भाई साहब के पास x इक्वल टू 0, तो f0 के बेस पे आपका 1 आएगा। फिर यहाँ पर आप लोग RHL करोगे, फिर यहाँ पर करोगे LHL RHL के यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसको पुट करेंगे आप लोग साइन स्क्वायर के बेस पे, तो यहाँ से इसका वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगा। साइन स्क्वायर ax के बेस पे ये वैल्यूज़ आप लोगों को वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगे इस बेस पे। ठीक है, तो ये था आप लोग क्वेश्चन नंबर 29 के बेस पे। क्लियर? अब ये से इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे k के किस मान के लिए द्वारा परिभाषित है कि x इक्वल टू 3 पर संतत है या नहीं, इस चीज़ के लिए बोल रहा है। तो चलिए x इक्वल टू 0 के बेस पे k दिया है, देखो x इक्वल टू 0 के बेस पे k दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा f0 इक्वल टू दिया गया है k, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 0 प्लस के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0, 0 प्लस कितना हो जाएगा 0 प्लस h प्लस 3, इसका देखेंगे q²/36 बाय हो जाएगा 0 प्लस h माइनस हो जाएगा 3। आगे इस चीज़ को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0, h प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा -36 बाय कितना हो जाएगा h माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, लिमिट s टेंस टू 0, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, तो -36 हो जाएगा, बाय में हो जाएगा h माइनस 3। यहाँ सब निकालते हैं h की स्क्वायर के बेस पे, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इस चीज़ पर हम लोग देखते हैं आगे, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 6h और माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा 27, बाय में हो जाएगा h माइनस 3 के बेस पे ये हो जाएगा। अब यहाँ से इस चीज़ के लिए हम लोग देखेंगे तो h माइनस 3 के बेस पे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा h के बेस पे इस चीज़ को निकालेंगे, तो हम लोग h को निकालते हैं तो इस बेस पे कितना हो जाएगा, h के बेस पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा h प्लस 6 माइनस 27 बाय h हो जाएगा, और यहाँ पर भी h निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 बाय h हो जाएगा, ये कटेगा, यहाँ से ये 0 के बेस पे आ जाएगा, तो x इक्वल टू 0 आएगा,
तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 पर ये क्या रहेगा, संतत रहेगा। ठीक है, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज सेकेंड एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, हैव ए नाइस डे।